Hello friends, my name is Ashish Bal and today I am going to talk about how to use modal verb should in English. So first of all, I let you know what is modal verb. Modal verb is used with the base form of a verb. It is different from normal verb. Normal verbs like eat, run, walk, talk, etc. So it's different from a normal verb, but it is used with the main verb. So in this lesson, you can learn about using the modal verb should. तो इस लेसन में मैं आपको शुड बी और शुड हैव का यूज़ कैसे करना है और कहाँ करना है ये बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन यूज़ ऑफ शुड। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मॉडल वर्ब कहाँ यूज़ होगा। तो देखिए जिन वाक्यों में योग्यता, अनुमति, दायित्व, संभावना या सलाह का बोध होता है वहाँ पर मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे। कहने का मतलब है जिन वाक्यों के द्वारा हम किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी से अनुमति मांग रहे हैं या कहीं पर संभावना व्यक्त हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे। मॉडल वर्ब कई तरह के होते हैं जैसे शुड, कुड, वुड आदि। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुड की। तो शुड का मतलब होता है ना चाहिए। जिन वाक्यों के अंत में हो जैसे ना चाहिए, जैसे खाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, तो वहाँ हम लोग शुड का यूज़ करेंगे। इसको बनाने का रूल क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन कोई सा भी या किसी का नाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, अब आपको आराम करना चाहिए तो क्या होगा, नाउ यू शुड टेक रेस्ट। नाउ यू शुड टेक रेस्ट, करना चाहिए। आपको शादी कर लेनी चाहिए तो यू शुड गेट मैरिड। यू शुड गेट मैरिड। हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, ये इंट्रोगेटिव है इसलिए इंट्रोगेटिव वर्ड पहले। वाई शुड वी रीड द भगवत गीता। वाई शुड वी रीड द भगवत गीता। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज। ठीक है, चलिए देखिए शुड बी का यूज़ दो तरह से कर सकते हैं। एक अगर लिखा हो वाक्य में होना चाहिए या दूसरा हो किया जाना चाहिए, यानी कि पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस वाले वाक्य क्या होते हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले देख लेते हैं शुड बी का यूज़ होना चाहिए में किस तरह से करेंगे, यानी कि जिन वाक्यों में हो होना चाहिए। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि उसे अभी घर में होना चाहिए। ही शुड बी एट होम राइट नाउ। ही शुड बी एट होम राइट नाउ। नेक्स्ट, तुम्हें परेशान या दुखी नहीं होना चाहिए तो यू शुड नॉट बी अपसेट। यू शुड नॉट बी अपसेट। नेक्स्ट, मुझे रिया के साथ क्यों होना चाहिए, ये इंट्रोगेटिव है इसलिए इंट्रोगेटिव वर्ड पहले। वाई शुड आई बी विथ रिया। वाई शुड आई बी विथ रिया। पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस वाक्य वो होता है जिसमें सब्जेक्ट से ज़्यादा ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है। जैसे उसे स्कूल भेजा जाना चाहिए, उसे माँ के द्वारा भेजा जाना चाहिए या फिर राम को बुलाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर उसे और राम ये दोनों ही हमारे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो ये वाक्य होते हैं पैसिव वॉइस। ये बनाते कैसे हैं, पहले आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर आएगा शुड बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अगर कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा है तो हम बाई लगाकर अदर वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे यह काम तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए
तो दिस वर्क शुड बी डन बाय यू। डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दिस वर्क शुड बी डन बाय यू। अपराधी को जेल भेज देना चाहिए। क्रिमिनल शुड बी सेंट टू जेल। क्रिमिनल शुड बी सेंट टू जेल, भेज देना चाहिए। रवि को अध्यापक के द्वारा पास कर दिया जाना चाहिए। रवि शुड बी पास्ड बाय टीचर, पास कर दिया जाना चाहिए। उसे स्कूल भेजा जाना चाहिए। ही शुड बी सेंट टू स्कूल। उसे पुलिस के द्वारा पीटा जाना चाहिए। ही शुड बी बीटेन बाय पुलिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए अब बात करते हैं शुड हैव का यूज़ कहाँ होगा। शुड हैव का यूज़ भी दो तरह से कर सकते हैं। एक जब वाक्य में होना चाहिए था या होनी चाहिए। तो जैसे ना चाहिए था को पहले लेते हैं। जिन वाक्यों में होना चाहिए था यानी कि काम पास्ट में करना चाहिए था लेकिन किया नहीं गया। ठीक है, बनाएंगे कैसे, रूल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर वर्ब। ठीक है, जैसे तुम्हें एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था। देखिए ना चाहिए था है लास्ट में, तो यू शुड हैव आस्क्ड मी वंस। यू शुड हैव आस्क्ड मी वंस। मुझे कानपुर क्यों नहीं जाना चाहिए था, तो वाई शुड आई नॉट हैव गॉन टू कानपुर। आपको उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव लेफ्ट हिम अलोन लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट, कमल को उसे सब कुछ बताना चाहिए था। कमल शुड हैव टोल्ड हिम एवरीथिंग। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। यू शुड हैव वर्क हार्ड। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। ठीक है, अब बात करते हैं शुड हैव का यूज़ पास होनी चाहिए थी। कोई चीज़ पास होनी चाहिए, जैसे एग्जाम्पल, तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी कार होनी चाहिए। यू शुड हैव योर ओन कार। यू शुड हैव योर ओन कार। नेक्स्ट, इस काम के लिए मेरे पास कुछ पैसे होने चाहिए। आई शुड हैव सम मनी फॉर दिस जॉब। ठीक है, शुड हैव का यूज़ देखिए, आई शुड हैव सम मनी फॉर दिस जॉब। उसके पास कम से कम 100 रुपये होने चाहिए। ही शुड हैव एटलीस्ट 100 रुपीज़। ही शुड हैव एटलीस्ट 100 रुपीज़। ठीक, तो दोस्तों ये था शुड बी और शुड हैव का यूज़ कैसे करना है और कहाँ करना है। इसी तरह हम और भी मॉडल वर्ब लेके आएंगे। इसी तरह आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।